अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अनुषा टेक। आज हम देखने जा रहे हैं कि आर्टिकल हम लोग कैसे लिखेंगे अपनी वेबसाइट के लिए और उसके लिए मज़ीद अगर उसको रीराइट करना है, प्लेगरिज्म वगैरह चेक करना है या फिर एक ऐसा कंटेंट, ऐसा आर्टिकल हमने तैयार करना है जिसके ज़रिए हमारी एसईओ में इजाफा हो, हमारी वेबसाइट बूस्ट करे। सो लेट्स स्टार्ट इट। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्रोम खोल लेंगे। क्रोम खोलने के बाद जो मेन चीज़ आप लोगों ने एक चीज़ डाउनलोड कर लेनी है, जो मैं आपको बता देती हूँ, चैटजीपीटी। मैंने यहाँ इसको डाउनलोड एंड लॉगिन करके रख लिया है। अगर आपके पास ये पहले से मौजूद नहीं है तो आप इसको सिंपल यहाँ गूगल से जाके सर्च कर लें चैटजीपीटी एंड देन उसको लॉगिन या फिर डाउनलोड कर लें। सिंपल मैंने यहाँ किया हुआ है तो मैं सिंपल इसी को ही ओपन कर लूँगी। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर लें और देन इसे यूज़ कर लें। इसके अलावा इसमें हमें जो चैटजीपीटी 4 अवेलेबल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसे परचेज करना पड़ता है। अगर आप परचेज कर लेते हैं तो उसमें आपको कोई डिफिकल्ट नहीं होगी। देन आप सिर्फ उसका नेम लिखेंगे एंड वो पूरा कंप्लीट आर्टिकल आपको दे देगा। देन उसमें आप रीराइट उन्हें कर लेंगे। रीराइट करने के बाद उसमें ह्यूमन राइट चेक कर लेंगे कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह तो शो नहीं आ रही। एआई चेक कर लेंगे। जब वो हमारा चेक हो जाएगा, कोई एआई कंटेंट मौजूद नहीं होगा तो सिंपल हम उसे पोस्ट कर देंगे। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं चैटजीपीटी। लेट्स पोस्ट। सबसे पहले जो मेन काम है कोई भी आर्टिकल लिखने का, मेन काम यही होता है कि आपने डिसाइड ये करना होता है कि आप कौन सा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आपका कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। जो कंटेंट सबसे ज़्यादा सर्च में आए बहुत ही ज़बरदस्त आए। आर्टिकल लिखने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैं बातें बोल रही हूँ इन सबको माइंड में रखें, क्योंकि ये बातें याद रखनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो इसका आपको ही बेनिफिट होगा कि आपका चैनल जो है वो ग्रोथ करेगा, वेबसाइट आपकी ग्रोथ करेगी, उसमें एसईओ आपके आर्टिकल में ज़्यादा आएगा, आपके एडसन के लिए जल्दी अप्रूव हो जाएगा। तो चले हम लोग सबसे पहले कंटेंट मैंने यहाँ पे कर लिया है अर्निंग के मुतालिक के। लेट्स सपोज लिख लेते हैं यहाँ पे अर्न मनी फ्रॉम 100 और 15 कर सकते हैं। 50 ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। $50 टू 1,000 सॉरी मिस्टेक होगी, $1,000 प्लेटफॉर्म। सिंपल इसको हम लोग सर्च कर लेंगे एआई के ज़रिए। अभी हमें इसी पे आर्टिकल तकरीबन पैराग्राफ लिख के दे देगा। अभी हमें प्रोवाइड करेगा कि अगर हमने इतने पैसे कमाने हैं तो हम लोग कैसे कैसे कमा सकते हैं। 1,000 भी कर सकते हैं। अब जैसे ना मैं यहाँ पे 1,000 कर दूँ 100 की बजाय। कंटेंट यही है कि लोग जो ज़्यादा ले इसको यहाँ से एडिट कर लेंगे। बल्कि हाँ, बेहतरीन चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँ कि 100 अगर हम इसे मज़ीद एडिट करना चाहते हैं, अपने इसी क्वेश्चन को मज़ीद यहाँ पे चैट करके न्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे एडिट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास देख ले पेंसिल एंड इसका निशान है, तो इस पर सिंपल क्लिक करेंगे, ये हमारा मैसेज एडिट हो जाएगा। एडिट करने के लिए यहाँ पे मैं 1,000 कर दूँगी। 100 बाई मिस्टेक लिख के है तो हम लोग यहाँ पे सेव एंड सबमिट कर देंगे। सेव एंड सबमिट करने के बाद देखें ये हमारे पास शो कर रहा है कि कैसे हम लोग अर्न कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। फ्री लांसेस, जैसे हमें खुद भी पता है, डिजिटल मार्केटिंग, फ्री लांसिंग एंड मुख्तलिफ किस्म के ऑनलाइन अर्निंग या फिर जितने भी ये प्लेटफॉर्म हमें मौजूद हैं इनसे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम मेहनत कितनी ज़्यादा करते हैं। जितनी ज़्यादा आप इनपुट देंगे उतनी ही उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगी। सिर्फ देखने या फिर घर बैठने से, ये चीज़ें देख लेने से कुछ नहीं होता। इसके लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले क्या है कि जो काम आप देखें उसके लिए करने के लिए लाजमी बहुत ज़्यादा कोशिश करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास जो आ गया कंटेंट इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं सारे के सारे को। और कॉपी करने के लिए आपको मालूम होगा कंट्रोल-C करके हम लोग इजीली कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद वर्डप्रेस खोल लें या फिर जो भी आप नोटपैड खोल लें, जो आपके पास अवेलेबल चीज़ है वही खोल लें। मैंने यहाँ पे सिंपल खोल लिया वर्ड। अब इसमें क्या करेंगे, एक ब्लैक डॉक्यूमेंट ले लेंगे। सिंपल हम लोग जो हमने कंटेंट लिया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कंटेंट हमने ले लिया। यहाँ पे अब हम अपना टॉपिक लिखेंगे क्योंकि मेन पहले हमने टॉपिक करना है, पूरा आर्टिकल हमने रेडी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपना कंटेंट का नेम लिख लेते हैं, यानी मेन जो
हमारा टॉपिक का नेम है। तो मेन टॉपिक का नेम हमारा यही है, इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी। साथ में वो आ गया, सॉरी, इसके साथ ये अंत तक कर लेंगे। कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद तो इसको सिंपल वर्ड में जाके क्या कर देंगे, हम लोग पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी के जरिए। अभी हमारा पेस्ट हो गया, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसलिए इसको हम लोग पेज को भी बड़ा कर सकते हैं, वैसे भी बड़ा कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरा ये मेन है तो इसको 14 कर लेते हैं। साथ में ये नॉर्मल में है तो यहाँ पे आपको इसका वर्ड का भी यूज आ जाएगा कि वर्ड कैसे यूज करते हैं जैसे जैसे हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टाइटल है तो उसको टाइटल कर देंगे कि हमने टाइटल के तौर पर लेना है, ना कि हमने हेडिंग 1 हेडिंग 2 भी आप ले सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त। लेट्स सपोज कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप नोट्स तैयार कर रहे हैं या फिर कोई भी असाइनमेंट दे रहे हैं तो वर्ड का आपको इस आर्टिकल के लिखने के साथ साथ ये भी आ जाएगा, पता चल जाएगा कि वो नोट्स वगैरह आप कैसे तैयार कर सकते हैं। टाइटल हमने कर लिया है, ये बड़ा कर देंगे, कैपिटल लेटर में कर देंगे, सिंपल इसको कट आउट करके कैप्स लॉक करके ई। प्लेटफॉर्म, अगर कोई स्पेलिंग हो तो मसला वो भी सेट हो जाता है। इसको सिंपल ये करेंगे तो ये आ गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बन गया टॉपिक हमारा नेम। अब एंटर कर देंगे और ये हमारे पास सबसे पहले टॉपिक नेम आ गया जो हमने मेन टाइटल के तौर पर लिया है, देख भी सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो ये टाइटल है। नेक्स्ट जब हम लोग लाइन पे चाहेंगे तो ये देखेंगे नॉर्मल में आ गया, यानी कि नॉर्मल हमारी आ जाएगी, कोई हेडिंग नहीं होगी। इसको सिंपल हमारा यही वाला कॉपी हो गया, मतलब पिछला कॉपी हट गया ना, क्योंकि हमने इसको कॉपी किया था। तो बेहतरीन काम यही है कि हम उसको दोबारा जाके कॉपी कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल अपने में गूगल क्रोम में चले जाएंगे चैट जीपीटी पर और इसको सारे को कर लेंगे कॉपी। कंट्रोल सी, ये हमारा हो गया कॉपी। सिंपल कॉपी करके वहीं वर्ड में जाएंगे, वर्ड में जाके सारे को कर देंगे पेस्ट। कंट्रोल वी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा पेज वगैरह बन के रेडी है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि इसको ना जूम कर लूँ। क्या हो गया, कंट्रोल वी कर देते हैं ना इसको। अच्छा, इसको भला करने की ट्राई करते हैं, यहाँ पे अगर मौजूद हो तो। ये देखिए ये हमारा बड़ा हो गया। ये जितना भी आप बड़ा करना चाहें इसको बड़ा करके देख सकते हैं। ये हमारा पेज बिल्कुल बड़ा हो गया। सबसे पहले ये हमारे मेन टॉपिक्स वगैरह आ गए हैं। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक आ रही है तो इसको वैसे भी सर्च कर सकते हैं हम लोग, फाइवर एंड जितनी भी मिस्टेक्स हैं। पर ये बेहतरीन यही काम है कि ये आप तब सेटिंग कर लें जब हम इसे रीराइट करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग एक आर्टिकल, रफ आर्टिकल तैयार कर रहे हैं। वो हमारा जब तैयार हो जाएगा तो देन इसको हम लोग सारी इसकी सेटिंग कर लेंगे। तो अब दोबारा हम लोग अपने क्रोम पे जाएंगे। कंप्लीट फुल मेथड में आपको बता रही हूँ कि कैसे हम लोग एक आर्टिकल पूरा राइट करेंगे, वो भी विद गुड एसईओ। तो इसको बैक करेंगे, हम लोग एक न्यू चैट ओपन कर लेंगे, यानी कि नया मैसेज हम लिखना चाहते हैं। अब हम लोग कैसे की डिटेल देंगे। पहले हम लोग ने देखा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है अर्निंग के लिए, अब हम उन अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स की डिटेल दे देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगी फ्री लॉन्चिंग। अच्छा जी, ये अब हमें इसकी पूरी डिटेल और विद अ बिग पैराग्राफ हमें प्रोवाइड कर देगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग के जरिए हम लोग अर्न कैसे कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं, कैसे काम करते हैं, और ये सारा कुछ हमें प्रोवाइड कर देगा सिंपल, बहुत ही इजी वे में। कोई इतना मुश्किल का काम नहीं है, बहुत ही ईजीली, जल्दी और फुल स्पीड के साथ हम लोग ये काम कर सकते हैं अपना। बस थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका। ठीक हो गया। फ्रीलांसिंग एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं, टिप्स, इन्होंने टॉपिक नेम भी हमें दे दिया, प्रोवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब हम लोग उधर जाके हेडिंग दे लेते हैं नेक्स्ट जो हमारी मौजूद है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फ्री लॉन्चिंग एडवांटेज। ये फ्री लॉन्चिंग टिप्स कर लेते हैं, फ्री लॉन्चिंग एडवांटेज एंड टिप्स। ठीक हो गया। अब इसको सिंपल हम लोग क्या कर लेंगे, अब इसको, ये अब हमारा नॉर्मल राइटिंग में आया, लेकिन हमें ये हेडिंग 1 के तौर पर चाहिए। हेडिंग 1 कर लें, हेडिंग 2 कर लें, जो आपको सही लगता है, जैसे आप करना चाहें वैसे कर लें। देन हम लोग सिंपल क्या कर लेंगे, ये जो भी मिस्टेक को साइड क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ गया, बड़े वर्ड में आ गया, एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद हमारे पास जो मौजूद है अब उसको सिंपल सारा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर उसको पेस्ट कर देंगे। यहीं चले जाएंगे, यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ऊपर वाला छोड़ दें। ऑफ कोर्स आई डिड हैप्पी, वो तो हमें चैट जीपीटी ने मैसेज दिया ना, इतना तो हम लोग दे सकते हैं कि
जाहिर सी बात है कि वो चीज़ नहीं डालनी, क्योंकि वो चैट जीपीटी ने हमें आंसर करते हुए प्रोवाइड किया। तो बाकी सारा जो होगा नीचे वाला उसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, एंड इधर जाके कंट्रोल भी कर देंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप कमेंट करते हैं हम लाजमी उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और कोई भी मतलब सवाल हो, क्वेश्चन हो, वो आप पूछ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये इतनी मेहनत करके वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाई जा रही है, तो अगर कोई भी मसला होता है तो आप लाजमी कॉन्टेक्ट करें, या फिर कमेंट्स लाजमी किया करें और लाइक भी किया करें। अब ये देखें, जैसे ही हमारा लिखा हुआ आ गया, अब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का कर लेंगे। ज़्यादातर इसमें हमारे क्या होता है, जितनी भी टिप्स हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब आपने क्या करना है कि 1000 प्लस या 1000 आपने वर्ड्स ले लेने। अब मेरे कितने वर्ड्स हो गए, 925, यानी 1000 से अबव ही आपके वर्ड एक आर्टिकल के लिए होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। अब लेट्स सपोज नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो मैं ले लेती हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप ये काम अच्छी तरह करें तो इसमें आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, बस मेहनत चाहिए। अब जाहिर सी बात है, कोई भी काम मेहनत के बगैर तो हो नहीं सकता। अब वो तो ज़रूरी है, लाजमी है। शेर भी है इसी हवाले से, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सकता है वह जो हो नहीं सकता। तो इसलिए मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप काम करने लगे उसके लिए मेहनत करें। मेहनत करने के बाद देन उसके बाद जाहिर सी बात है आपको मेहनत का फल भी फिर लाजमी मिलता है। अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग, अब इसी के हवाले से हम लोग देख लेते हैं मार्केटिंग। देन इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब इसी लिहाज से हम लोग आगे मज़ीद न्यू इससे मांग लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के मतलब हमें चाहिए, तो इधर लिख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक हो गया, इसको सिंपल सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद अब ये नीचे हमें प्रोवाइड कर देगा मज़ीद। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसने सारा कुछ हमें प्रोवाइड कर दिया है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या मौजूद होता है, कैसे कैसे वर्क करते हैं, ये सारा कुछ ये लिखने के बाद अगर इसको आप मज़ीद खुद अंदर चेंजेस कर सकें तो वो भी बेहतरीन काम होता है। वैसे भी बस आपने ये चीज़ लिखनी होती है कि सर्च में कीवर्ड बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। अगर आप यूनिक ले लेंगे तो आपका बहुत ज़बरदस्त काम चलेगा, एंड वो बहुत ज़्यादा गूगल उसको ज़्यादा आगे की तरफ ले जाता है और उसको प्रमोट करने के लिए कोशिश करता है कि कोई न्यू कंटेंट है तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। तो चलो इसको कॉपी कर लेते हैं सारे को। ऊपर से आप कॉपी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से कर लेते हैं इट्स लुक्स आस्किंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ से कर लेते हैं। Ctrl+C से कॉपी, सिंपल Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारी खड़ी है ना, इसको हमने हेडिंग 1 है तो हेडिंग 1 कर लेंगे, 2 है तो 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी फ्रीलांसिंग, क्योंकि सब हेडिंग्स आगे चल रही है ना, मेन तो हमारा जो टॉपिक है उसके बाद ये हेडिंग्स आगे उसकी चल रही है। तो फ्रीलांसिंग की जो हम लोग हेडिंग रखेंगे वही डिजिटल मार्केटिंग की भी रख लेंगे। तो सिंपल इसको एंटर करके इसको हेडिंग बनाने के बाद Ctrl+V कर देंगे। इससे आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे आपकी वैसे लाइफ में। अगर आप आर्टिकल सीख रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि ये आर्टिकल वेब डिज़ाइनिंग जब आप कर रहे हैं तभी आपको ज़रूरत पड़ेंगे। ये अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में आगे जाते हैं, या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सी हम लोग जब भी बनाते हैं असाइनमेंट्स वगैरह तो उसमें ज़रूरत पड़ती है लाजमी। तो इसके लिए अगर आप ये काम सीख लेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने वर्ड हो गए हैं, 1320। अब मज़ीद हम लोग कुछ और लिख लेते हैं, क्योंकि मतलब 1000 से अबव ही होने चाहिए, पर ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो बहुत ज़बरदस्त हमारा काम चलेगा। मज़ीद हम लोग इसमें देख लेते हैं कि उन्होंने प्लेटफॉर्म्स में हमें क्या क्या प्रोवाइड किया था, जिनमें से 2 चीज़ें तो हमने लिख ली हैं। मज़ीद देख लेते हैं उन्होंने और क्या प्रोवाइड किया था, ताकि उसके मतलब हम लोग और लिख सकें। अच्छा, इन्होंने और हमें क्या प्रोवाइड किया, ड्रॉप शिपिंग भी हम लोग कर सकते हैं। स्टॉक फोटोग्राफी, ये ज़बरदस्त लग रहा है, इसके मुतालिक मज़ीद देख सकते हैं। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा है, एप्लीकेट मार्केटिंग। तो फ़िलहाल मैं मज़ीद जो लिखना है स्टॉक फोटोग्राफी पे लिख लेती हूँ चैट जीपीटी पे जाके। अगर चैट जीपीटी का आप न्यू वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त आपका काम हो जाएगा। उसी को वहीं से कॉपी बल्कि कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद सिंपल पेस्ट कर देते हैं। क्या करना था हमने, हाँ ये इसको सिंपल कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
ठीक हो गया। अब इसको, अब ये 4 7 लिखा हुआ आ गया, इसको सिंपल कैंसिल कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे इसमें, ताकि हमारा काम हो जाए। अब ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से इसने हमें सारा प्रोवाइड कर दिया है। सिर्फ टॉपिक नेम लिखना है एंड प्रोवाइड। अगर आप असाइनमेंट बनाना चाहते हैं ना, असाइनमेंट्स के लिए भी यूँ ही है, चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी के ज़रिए आप अपनी असाइनमेंट्स या फिर कोई क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट है, क्वेश्चन वगैरह भी इससे मुख्तलिफ किस्म के पूछ सकते हैं। बस ये है कि चीज़ तो हमें अवेलेबल होती है, पर उसके यूजेस जो होते हैं वो हमें समझ नहीं आती कि इसको कैसे कैसे यूज़ करें। यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, स्मार्ट वर्क आना चाहिए। अब हार्ड वर्क तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्मार्ट वर्क करते हैं उससे आपका काम ज़बरदस्त होता है और उसमें बचत भी होती है। तो चलो अब इसको कॉपी कर लेते हैं, सिंपल कंट्रोल सी एंड इधर जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे, नीचे कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करके इसको सिंपल पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, मैंने इसकी हेडिंग नहीं दी तो इसकी हेडिंग भी दे लेते हैं। क्या था? स्टॉक, STOC के स्टॉक फोटोग्राफी। मज़ीद उधर से ऊपर से देख लेंगे, अगर सेम ना भी हुआ तो वैसे मेरे ख्याल में यही है करके। इसको भी हम लोग ना हेडिंग ही बना लेते हैं, जो बाकी जैसे हेडिंग्स बनाई है ना। अगर यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर हो जाए ना, अगर यहाँ पे कोई डिस्टेंस आ रहा है, ये जैसे आ रहा है यहाँ पे डिस्टेंस, तो इसको बैक कर देते हैं डिस्टेंस हमारा, ताकि ख़त्म हो जाए। एंटर करके कंट्रोल वी कर देंगे। अच्छा जी, अभी हमारे कितने हो गए हैं? 1689 वर्ड। और आई थिंक सो ये हमारे वर्ड्स जो हैं ये इनफ वर्ड्स हैं। अब सिंपल हमारे पास ये देखिए कितना ज़बरदस्त आर्टिकल लिख के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको सिंपल क्या काम करते हैं कि चलो आगे देख लेते हैं, कर चुके हैं तो पहले देख लेते हैं जाके, वहीं मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मज़ीद आगे नेक्स्ट काम हमने क्या करना है। पहले आपने इतना कर लेना है, आपको समझ तो आ गई होगी कि हमने पूरा आर्टिकल लिखा है चैट जीपीटी के ज़रिए। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि कोई किसी किस्म का हमें, क्योंकि प्लगरिज्म नहीं चाहिए, विद गुड एसईओ, ज़बरदस्त एसईओ भी हमें चाहिए अपने आर्टिकल की। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं अपना। नेक्स्ट स्टेप के लिए इधर ही चले जाएंगे क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद न्यू टैब ओपन कर लेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ लिख लेंगे रीराइट आर्टिकल, एंटर कर लेंगे फिर सिंपल। अच्छा, ये देख लें आर्टिकल रीराइट टूल्स हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें देख लेते हैं कौन सा ज़बरदस्त है। एक टूल मुझे याद तो आ रहा है, अगर वो, हाँ वो चल जाएगा, वो बहुत ज़बरदस्त टूल है। अगर आप वो यूज़ कर लें उसमें हमारा, क्योंकि AI और ये सारे कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं आती, तो हम लोग वही देख लेते हैं। टूल का नेम है, आप भी वो सर्च कर लेना, टैली SEO टूल, एंटर कर लेंगे। तो ये जो आ रहा है फर्स्ट पे सबसे पहले वाला 100% फ्री टूल, कोई इसमें हमें पैसे वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और ये चीज़ आप देख सकते हैं, इसका लोगो वगैरह देख लें, इससे आपको पता चल जाएगा जब आप ओपन करेंगे कि आपको कौन सा ओपन करना है, कौन सा नहीं ओपन करना। ये ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हमने क्या काम करना। अच्छा, मज़े की बात देखें, यहाँ पे चेक करें, ये हमें आर्टिकल रीराइट भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लगरिज्म चेकर भी प्रोवाइड कर रहा है। यानी अगर ये टूल आप अपने पास करके रख लेंगे गूगल में, तो ये आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। आप इससे रीराइटिंग भी कर सकते हैं, प्लगरिज्म भी चेक कर सकते हैं, वर्ड काउंट भी कर सकते हैं। और मज़ीद इसके साथ जैसे कि ये कितने वर्ड्स हो गए हैं, आर्टिकल के लिए कितने चाहिए, माई IP एड्रेस वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहा है हमें, वो आप मज़ीद देख सकते हैं और वो काम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा काम है हम वही कर लेते हैं, यानी कि रीराइट आर्टिकल को रीराइट करने वाला। तो इस पर सिंपल क्लिक कर देंगे। अब ये देखें, इन्होंने हमें ये सरफेस प्रोवाइड किया है, इसके अंदर ये एक पैराग्राफ लिखने के लिए इन्होंने एरिया प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि इधर हमने पेस्ट कर देना है जो भी हमने लिखा है। कहाँ गया ये? अब चाहें तो आप सारा भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, पर मेरा यही ख्याल है कि ये जो हमारी फर्स्ट हेडिंग आ रही है, सब हेडिंग, इससे पहले जो हमारे टाइटल के बाद हेडिंग है, इससे पहले कॉपी करके एक दफ़ा कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बंदा सारा इकट्ठा ही कर ले। जैसे जैसे हम लोगों ने मतलब काम शुरू किया है कि जितना हम लोगों ने वैसे किया है, उधर से उठा के हम लोगों ने लिखना, जितना हमने लिखा है जिस जिस लिहाज से उसी लिहाज से कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल C करके, एंड इधर जाके
कर लूँगी, क्योंकि ये इसमें भी हमारा इतना टाइम नहीं लगा, 1-2 दफ़ा ही हम लोग करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये देखिए ये इधर आ गया। कोई चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि ऐसे ना हो कि आप वीडियो स्किप कर दें कि हमें सारा कुछ समझ आ गया, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आगे बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो आपका जानना, आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे तो आपको सारी चीज़ें तब समझ आएंगी। ऐसे ना हो कि आप वीडियो स्किप कर दें एंड देन आपको समझ ना आए। तो इसलिए ध्यान से सारी वीडियो देखें और आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। देन हमारे पास ये देखें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोगों ने डाला है उसको और उसको सबमिट कर दिया है। और ये देखें हमारा ये रीराइट होकर आर्टिकल बिल्कुल रेडी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमारा आउटपुट में ये चेक करिए, हमारी आउटपुट आ गई आर्टिकल रीराइट होके। अभी हमारा रीराइट होके भी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने ये देखना है कि हाँ ये हमने अब आर्टिकल रीराइट हुआ कहाँ करना है। अब ये हमारे पास वर्ड पड़ा हुआ है, इसका एक तो ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ये जो हमने सारा लिखा है अभी। और देन हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाके ना एक और ओपन कर लेंगे टैब। इसको अगर आप सेव पहले करके रख लें, क्योंकि हो सकता है कि ये आपसे अनसेव हो जाए या फिर डिलीट हो जाए, तो इससे आपका काम खराब हो सकता है। तो इसको सेव कर लें, डेस्कटॉप में कर लें, किसी तरह भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको सिंपल ये ऐसे ही सेव कर देंगे। अब ये हमारा सेव हो चुका है, तो अब हम लोग न्यू फाइल एक ओपन कर लेंगे जिसमें हम लोग अपना काम स्टार्ट कर सके। ताकि ये देखिए न्यू टैब ओपन हो गया। अब ये देखिए इधर चेक करने सारा, ये मेरा न्यू टैब खड़ा है और ये मैंने जो पिछला काम खड़ा है किया ना वो भी खड़ा हुआ है। तो मैं पिछला काम देख लेती हूँ। इसमें मजीद जो मेरा पहला टॉपिक था ये ऐसे कॉपी कर लूंगी मैं कंट्रोल-C, क्योंकि अब जो हमारे पास ये न्यू हम लोग न्यू इस वर्ड में लिख रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल कुछ करने वाला नहीं है। सिंपल हम लोग इसी तरह ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा कि ये इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। तो इसलिए हम लोग इसमें रख रहे हैं। और वो जो हमने लेट्स सपोज ये हमारे पास पड़ा है, आउटपुट हमें मिल चुकी है, तो इस सारे को कॉपी कर लेंगे, सारे को कंट्रोल-C एंड इधर जाएंगे, इधर जाके कंट्रोल-V करके पेस्ट कर देंगे। अब ये देखें ये हमने पेस्ट कर दिया इधर। अब इनमें काफ़ी मतलब चेंजेस करने वाले हैं, कुछ वर्क इन पे करने वाला है, वो हम लोग करेंगे। पहले हम लोग रीराइट कर लेते हैं, देन इन पे मज़ीद SEO बढ़ाने के लिए जो जो हमने काम करना है। अगर आप वीडियो साथ साथ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी सारा आ जाएगा। बस प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके लाइक करें, कमेंट करें एंड उसको शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब एंड बेल आइकन लास्ट में प्रेस करिएगा, उसको मत भूलिएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीलांसिंग का, कंट्रोल-C करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपल हम लोग जो वर्ड का हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट पड़ा है जिसमें हमने कर दिया है, कंट्रोल-V करके इधर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब देखें जो हमारा बाकी बच जाएगा ना, यहाँ तक तो हमारा हो गया कॉपी और सारा काम। अब इसके नीचे वाला हम लोगों ने कॉपी करना है, क्योंकि ये अभी रीराइट नहीं हुआ। इसको अब रीराइट कर लेंगे हम लोग। नीचे जा रहा है फुल, अच्छा ये डिजिटल मार्केटिंग से पहले यहाँ तक आ गया। कंट्रोल-C करेंगे, आर्टिकल रीराइट में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्राई न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल खाली आ गया सरफेस कि यहाँ पे अब हम लोग कोई और डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। अगर दोबारा हम लोग करना चाहते हैं कंट्रोल-V कर देंगे। अब ये न्यू डॉक्यूमेंट हमारे पास बन के रेडी है, इसको सबमिट कर देंगे। तो देखिए आउटपुट में हमें मिल चुका है। अब आउटपुट में मिलने के बाद अब ये हमारे पास जो है ये रीराइट होके आ चुका है। इसमें कोई प्लगरिज्म वगैरह मौजूद नहीं होगा और ये बहुत ही हमारे पास ज़बरदस्त मौजूद होगा। इसको सिंपल क्या करेंगे, हम लोग कॉपी कर लेंगे कंट्रोल-C और उधर जाके वर्ड में पेस्ट कर देंगे। ये हमारा पेस्ट हो चुका है। देन नेक्स्ट वर्ड का जो दूसरा डॉक्यूमेंट पड़ा है इसे ओपन कर लेंगे। सिंपल डिजिटल मार्केटिंग, इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल-C, इसी की दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके एंटर करेंगे, इधर जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब जो हमारे पास नेक्स्ट पड़ा हुआ है ये इसके नीचे ये सारा भी कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल-C कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपल इसको मतलब ये हमने कैसे पहले किया है, स्टॉक फोटोग्राफी जो है इसे पहले कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद देन अगेन इसको भी रीराइट हम लोग कर लेंगे। ट्राई अ न्यू डॉक्यूमेंट, सारा वही काम है, बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ आप देख लें। अब यहाँ पे सिर्फ सिंपल हमने सबमिट पे क्लिक किया, हमारा रीराइट होके आ गया है। तो इसको कॉपी कर लेंगे।
कॉपी कर लिया कंट्रोल सी एंड इधर जाके क्या कर देंगे पेस्ट। देन हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल अब हमारा लास्ट रह गया, लास्ट वाला पैराग्राफ हम लोग कर लेंगे, वो जो रह गया उसको कर लेंगे। देन हमारे नेक्स्ट मेन स्टेप पे हम लोगों ने जाना है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी और सोचना भी नहीं है वीडियो स्किप करने का, क्योंकि जो हमारा काम चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चल रहा है और इसको हम लोग स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। इसको हम लोगों ने कर दिया पेस्ट। देन नेक्स्ट ये कर लेंगे कॉपी, इसको कॉपी कर लेंगे और इधर जाके पेस्ट कर देंगे ट्राई न्यू डॉक्यूमेंट करके। आप लोग के लिए अब इतनी मेहनत हो रही है, इतना टाइम लग रहा है जो भी है, और गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद ये वीडियो बन रही है, तो आपने लाजमी इसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर भी करना है अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ। तो अब ये हमारे पास बन के रेडी है, इसको सिंपल सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इसको सारे को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल से कॉपी एंड इधर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, ये हमारी पेस्ट भी होगी, कॉपी। अब ये देखें जितना भी हमने उधर लिखा था एआई के थ्रू वो हमारा पेस्ट हम लोग कर चुके हैं, और ये हमारा आर्टिकल लिखने का ज़बरदस्त तरीका है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं एंड इसमें जितने जितने चेंजेस जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे वैसे आप करेंगे तो आपका बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल लिख के रेडी हो जाएगा। तो देखते रहिए आगे मज़ीद। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इतना तो काम हो गया कि हमने आर्टिकल पहले एआई के थ्रू लिख लिया, उसमें जितनी भी चेंजेस थी वो हमने कर ली, देन हमने उसको रीराइट भी कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये आप चेक करेंगे ना तो इसमें वर्ड्स बहुत छोटे हैं। जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं तो अक्सर उसमें क्या आ जाता है कि एक एरर आता है आपकी वेबसाइट में कि ये जो आपने कंटेंट लिखा है ना ये मोबाइल यूजेबिलिटी इसमें मौजूद नहीं है। उसका मतलब क्या होता है, अब देखें आर्टिकल आप सीखना है, आपको साथ साथ और भी मजीद इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल रहा है, तो उसमें जो मोबाइल यूजेबिलिटी एरर आता है हमारे पास वो ये होता है कि आपके एक तो ये जो वर्ड्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है। अगर आप वेब डेवलपिंग का काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखने में मिलेगी अगर आप आर्टिकल उसमें लिख रहे हैं तो, कि आपके दो वर्ड्स के दरमियान फास्ता मोबाइल यूजेबिलिटी एरर का मतलब ये होता है कि एक तो आपके वर्ड्स बहुत छोटे हैं कि मोबाइल पे विजिबल नहीं है, एंड सेकंड चीज़ क्या है कि इनके दरमियान वर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो बहुत कम है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हमने ये लिखा है ना इसको सबको करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, और यहाँ पे ये चीज़ आपको शो होगी ना 11 वर्ड्स का हमारा साइज है, तो हम इसको बड़ा करके ना 14 कर लेंगे। अगर आप 16 18 जितना भी करना चाहें आप कर लें, 14 आई थिंक सो ज़बरदस्त होता है और इस पर हमारा कोई मोबाइल यूजेबिलिटी वगैरह एरर नहीं आता। तो सिंपल यही कर लेंगे, हेडिंग छोड़ के मज़ीद नेक्स्ट भी यही कर लेंगे। उसके साथ भी कर लो तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा, खैर से फ़ायदे तो इसके बहुत सारे हैं पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलो अब ये कर लेंगे, क्योंकि वो हमें अलग अगर हम लोग कर लें तो ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि वो तो आई थिंक सो मैंने 14 से ज़्यादा 16 तक रखा हुआ है और उसको भी हमने हेडिंग को मज़ीद बड़ा थोड़ा करना है। अगर ना भी करें तो क्योंकि जब हम लोग आर्टिकल जाके वेबसाइट में अपने लिखते हैं तो उधर वैसे भी हमारे पास मौजूद होता है कि हेडिंग्स जो हम लोग देते हैं उनकी साइज़ के बारे में, हेड साइज़ उनका वैसे भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसका कोई मसला नहीं होता, कोई मसले वाली बात नहीं है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक भी इसका साइज़ भी चेंज कर लेंगे। हमने 14 रखा हुआ था तो इसको भी सिंपल 14 ही रख देंगे। ठीक हो गया। अब ये चेक करें, इसका साइज चेक करें, बिल्कुल विजिबल ज़बरदस्त है। इस पे अगर आप इतना साइज रखेंगे अपना आर्टिकल लिख के इस तरह उसके अंदर चेंजिंग करेंगे तो जो मोबाइल यूजेबिलिटी का एरर है वो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि वर्ड्स का साइज बड़ा करना है, और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि स्किप नहीं करनी। फिर स्किप करेंगे तो कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी और आपके लिए वो ज़रूरी होंगे और वो मिस हो जाएंगे, तो इसलिए कोई भी पार्ट मिस नहीं करना एंड वीडियो को लगातार देखना है। देन अब हमारे पास जो ये बात मौजूद है इसको हम लोग सिंपल क्या करते हैं, इसको बॉय कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है हमारे पास अलग सब हेडिंग है। एक हेडिंग होती है, एक उसकी सब हेडिंग होती है। ये हमारे पास मेन टाइटल है और ये हमारे पास सब हेडिंग्स मौजूद हैं, तो इसको मैंने बोल्ड कर लिया है और एक साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ताकि ये बोल्ड हो जाए और हमें अलग दिखाई दे। इसको भी यूँ ही कर लेंगे सिंपल। अब इसको कर लेते हैं हम लोग स्पीड में, ये कर लिया, साथ ही बोल्ड कर लिया।
अब इस चीज से अगर आप फायदा देखना चाहें, एक आप काम करते हैं ना तो उसका एक फायदा नहीं होता, हजारों होते हैं। बस ये होता है कि देखने वाली नजर ऐसी होनी चाहिए कि पता चले कि भाई वो समझ सके बात को। अब इससे बहुत सारे फायदे हो रहे हैं कि आपको वर्ड का यूज भी आ रहा है आर्टिकल लिखने के साथ साथ। अगर कोई भी आप स्टूडेंट है, वैसे काम कर रहे हैं, या कोई बिजनेस ऑफिस वगैरह आपका कोई भी है काम, तो उसमें असाइनमेंट्स वगैरह भी देनी पड़ती हैं और भी मजीद काम होते हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो भी बनाने पड़ते हैं ऐसी चीजें, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ये आप कर लें तो बेहतरीन काम है। इसको 5 ही कर लेंगे, ये वैसे 5 लिखा हुआ आ गया। अगर इस तरह की कोई मिस्टेक आती हैं तो वो आप सेट कर लें, यहाँ पर सिंपल 5 कर देंगे। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी हम लोग बोल्ड कर लेंगे, सिंपल 16 कर दिया एंड सिंपल ये बोल्ड कर दिया। ये जो आर्टिकल्स वगैरह वैसे लिखने वाला काम होता है ना, इसका फ़ायदा बड़ा होता है कि अगर इसमें थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, रोज़ आप आर्टिकल पोस्ट करें। मतलब अगर आपको वेब डेवलपिंग का पता है, अगर आप एक एज अ स्टूडेंट आए हैं तो भी काम तो ठीक है, सारी सी बात है, ज़रूरत है। आप अगर काम कर रहे हैं और मज़ीद अगर आप असाइनमेंट्स अच्छे देते हैं तो आपके पेपर्स में अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन अगर आप वेब डेवलपिंग वगैरह का काम कर रहे हैं एंड उसके लिए आपके लिए ये ज़बरदस्त काम है कि अगर आप देखेंगे वेब डेवलपिंग का बहुत अच्छा काम है। इसमें आप आर्टिकल वगैरह पोस्ट करें, उनकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या डिटेल आपको चाहिए हो तो आप लाजमी हमसे पूछें, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एंड आर्टिकल को लिखने का बेस्ट तरीका क्या है, अगर आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरह अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो आप का 100% जो है वो एडसेंस के लिए अप्रूवल आपको मिल जाएगा और आपका काम भी ज़बरदस्त चलेगा एंड लोग उसको देखेंगे। जाहिर सी बात है, हम लोग किससे लिखते हैं आर्टिकल के, लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए हमें काम भी तो अच्छा करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ये चीज़ याद रखनी है कि मेहनत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम करना हो तो मेहनत बगैर तो कुछ भी नहीं ना होता, मेहनत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वक्त अपना देना पड़ेगा, वक्त में निकालना पड़ेगा। अगर ये काम लेट्स सपोज आप कोई काम कर रहे हैं साथ में ये करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, सेकंड टाइम कर लें, रात में भी आप ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा आराम से वक्त निकाल के, जाहिर सी बात अगर आराम छोड़े बंदा तभी तो काम होता है, आराम से थोड़ा सा वक्त निकाल ले और ये वाला काम कर लें। देन इसी तरह ये सारा हम लोग बोल्ड वगैरह कर लेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट पड़ा है। इसी तरह सारा आपने कर लेना है, कोई इशू नहीं है। ये 16 वाला ये भी कर लेंगे। अब ये सारा हमने इसी तरह बोल्ड करके सारा काम यूँ ही कर लेना, आर्टिकल अपना ज़बरदस्त सा तैयार कर लेना है और इसे उधर जाके पोस्ट कर देना है। खैर से अगर आपको तरीका आता है कि आर्टिकल लिख के ना हम लोग पोस्ट जो करते हैं वेबसाइट के अंदर, तो अगर आपको वो तरीका नहीं आता तो आप हमसे पूछ लें, वो भी मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपको उसमें कोई भी मसला होता है एडिटिंग, हाँ, और दूसरी जो चीज़ है, जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना तो उसमें हमें थीम्स ज़बरदस्त किस्म का चाहिए होता है आर्टिकल लिखने के साथ साथ। तो वो थीम्स अगर आप डिटेल मुझसे लेना चाहें तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो और मज़ीद हमारे कुछ आर्टिकल लिखने के लिए और आर्टिकल लिखने के बाद इनकी मैनेजमेंट के लिए ना वेबसाइट्स के अंदर ही कुछ प्लगइन्स मौजूद होते हैं, तो उन प्लगइन की डिटेल्स भी अगर आपको चाहिए हुई तो वो भी मैं आपको दे दूंगी। तो अब सारी सी बात है, काम करना है तो उससे मज़ीद पूरी तरह भी करना चाहिए ताकि काम हो तो ज़बरदस्त हो। बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ये वाला काम कर रहे हैं तो महीना मेहनत अगर आप लगाएंगे तो महीने के बाद तो आपका काम ज़बरदस्त हो जाएगा। महीना आप ये काम करें, महीने के बाद तकरीबन आपकी अगर लगातार आप दिन रात मेहनत करते हैं तो आपकी अर्निंग भी टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। अब यही हम लोगों ने इसको बोल्ड कर लेना है। टिप्स वाला भी जो पढ़ा है ना, मतलब ये टिप्स फॉर सक्सेस एंड, अब ये हमारी मज़ीद हेडिंग है तो इसको मैं आई थिंक 16 की बजाय 18 में रख लूँ ना तो काम सही है, क्योंकि ये हमारी वैसे हेडिंग है ना। इसी तरह मज़ीद ये सारी चेंजिंग कर लेंगे, थोड़ी सी ही रह गई है, ये यूँ ही कर लेंगे।
बल्कि ना मैं ये आपको सारा ही करके दिखा देती हूँ। अच्छा ये 16 था और मैं उसको 14 का 14 ही रख लिया मैंने उसको। ये वाला भी कर लेंगे, मजीद इसको भी 16 ही कर लेंगे। अच्छा ये है कि अगर इसको आप बोल्ड नहीं करना चाहते तो आप बोल्ड ना करें बेशक से, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, आपकी अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस के मुताबिक आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई टेंशन वाली बात कोई नहीं है, बेशक से आप ना करें, लेकिन ये ज़बरदस्त है कि आप ये कर लें। एंड मज़ीद आपको मैं वैसे की बात बताऊँ, इसी के यूजेज में जब हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो भी पता चल जाए तो ज़्यादा बेहतरीन काम है। इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब ये चेक करें जहाँ ये आई लिखा हुआ है, इससे हमारी जो राइटिंग है इसमें डिज़ाइन वगैरह पैदा हो जाएंगे, बन जाएंगे बिल्कुल। और ये चेक करें, ये जो ए के नीचे लाइन लगी हुई है इससे हम लोग मुख्तलिफ कलर्स वगैरह भी शेड्स कर सकते हैं। अब ये हमारे ब्लैक में है तो ये चेक करें ब्लू में हो गया। एक नीचे जो लाइन लगी हुई हमारे कलर शेड्स वगैरह भी कर सकती है। अगर आप खूबसूरत अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं काम को तो आप ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अब ये मज़ीद इसी तरह सारी हो जाएगी। वर्ड्स तो हमने इसके कर लिए थे, अगर नहीं किए थे तो दोबारा कर लेते हैं बड़े, क्योंकि मुझे लग नहीं रही कि ये बड़े हुए में, हाँ ये बड़े नहीं हुए। चलो इसको कर लेते हैं, 14 ही थे, चलो ये हो गए। अब ये तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। अच्छा अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इतना तो हमने कर लिया। अब इसमें अगर आप देखें ना तो कुछ मिस्टेक्स मौजूद हैं। ये जैसे फाइबर शो हो गया, देख लेंगे अगर ये आ रही है तो ये हम लोग यूँ कर लेंगे। अब ये चेक करें, ये एक ही मिस्टेक आ रही है। 5 क्लिक सिंपल आपने करनी है और कर लेना है। अगर आप इग्नोर करना चाहें, उसको वैसे देखना चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं। अब ये जैसे इसमें आई थिंक 4 आ रही है, हाँ ये अलग अलग होना चाहिए ड्रॉप शिपिंग। एंड मजीद इसमें जितनी भी अगर आप लिख भी रहे हैं तो अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो ये सिंपल हमें बता देता है कि यहाँ से ये मिस्टेक है, ये रेड लाइंस दे देता है। तो वो आप जो मिस्टेक होती है ना वो बड़ी इजीली चेंज कर सकते हैं या फिर उनको सेट कर सकते हैं जो आप करना चाहें। या फिर अक्सर ये भी होता है कि ये ऐसी चीज़ें भी दे देता है कि जो मिस्टेक्स नहीं भी होती। तो आप देख लें, ये जैसे गलती है फटाफट इसको कर लें आप सेटिंग, साइड क्लिक करेंगे और हो जाएगा काम। इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा इसके लिए टाइम चाहिए। टाइम के अलावा बिल्कुल ये इजी काम है और तो कोई मसला नहीं है इसमें। जितनी भी मिस्टेक्स हैं सारी सेट कर लें। अब इधर कोई मिस्टेक मौजूद नहीं है तो नीचे कर लेंगे इसको स्क्रॉल डाउन सिंपल। और ये यहाँ पे एबिलिटीज़ में प्रॉब्लम दिखा रहा है तो इसको सेट कर लेते हैं नीचे। ये फिर अपवर्क में दिखा रहा है, ये यानी अलग अलग होना चाहिए। तो मज़ीद इधर देख लेते हैं, इधर भी ये दिखा रहा है हमें कि हमारी कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है। एसईओ में वैसे ये तो जो भी दिखा रहा है ना इसको हमने वर्ड बड़ा लिखना होता है, एस भी बड़ा होता है, ई भी बड़ा होता है और ओ भी बड़ा होता है। अच्छा जी ये क्या दिखा रहा है, यहीं से ये सेट कर लेंगे मिस्टेक। इधर से भी अगर कोई मौजूद है तो ये भी सेट कर लेंगे। जितनी भी मिस्टेक्स होंगी ना वो आपने सिंपल तरीके से ना सारी की सारी सेट कर लेनी है ताकि पढ़ने वाले को ना मुश्किल होती रहे। क्योंकि ये भी होता है अगर हमारी मिस्टेक्स मौजूद होती है तो जो पढ़ने वाला होता है उसको फिर बहुत मसला होता है। तो फिर वो अब जाहिर सी बात है जब हमारी पढ़ने में मुश्किल होगी, डिफ़िकल्ट वर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो डिफ़िकल्ट वर्डिंग जब यूज़ होगी तो उससे जो पढ़ने वालों को उससे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो वो उसकी बजाय यही कंसीडर करेगा कि भाई मैं कोई और आर्टिकल चेक कर लेता हूँ और उधर से जाके देख लेता हूँ और वो यूज़ कर लेता हूँ। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि आपकी ग्रामर मिस्टेक्स ना हो और अगर कोई भी मिस्टेक मौजूद होती है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि ग्रामरली आप कर लें। ग्रामरली के जरिए भी अगर आप करेंगे तो वो भी ज़बरदस्त काम हो जाएगा। क्योंकि उससे ये चीज़ होती है ना कि जो पढ़ने आता है उसको पढ़ने पे भी मुश्किल नहीं होती और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम भी हो जाता है। अच्छा ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये हमारा हो गया सारा काम कंप्लीट और तो आई थिंक उसको कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा ये जितनी हमारी ये नीचे से ना थोड़ी रह गई हैं, अगर ये ब्लू वाला भी कर लेते हैं और ये जो हमारा रह गया ना इसको भी मेरे दिल है बोल्ड बंदा कर ले, कम से कम वैसे चेंज ना करे पर बोल्ड कर ले, खूबसूरत लगेगा ना। वैसे तो इतना मतलब लगेगा नहीं और खूबसूरत और अट्रैक्टिव चीज़ लगती है और तो इसलिए इसको सेट कर लेते हैं, सिंपल बोल्ड कर लेते हैं।
अगर आप इसमें मज़ीद इसकी सेटिंग करते हैं और मज़ीद इसे बेहतर बनाते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। और जो आपने आर्टिकल पोस्ट करना है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं इसके मतलब कि आपने उसमें लास्ट में पिक्चर वगैरह भी ऐड करनी है। पिक्चर्स ऐड करने के साथ साथ उनको पिक्चर्स ऐड कैसे करनी है ये भी सुनते जाएं। पिक्चर्स ऐड करने के लिए आपने उसमें जो होगी गूगल से अगर आप लेट्स सपोज कोई भी पिक उठाते हैं तो उसको वैसे ही सिंपल नहीं डाल देना कि जैसे आपने उठाई और वैसे ही डाल दी। ये काम बिल्कुल गलत है, ऐसा काम नहीं करना आपने। उसकी बजाय आप कैनवा यूज़ कर लें। कैनवा का यूज़ मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है कि उसको कैनवा का यूज़ कैसे करना है। वहाँ से आप कैनवा का यूज़ देखें और अगर आपको यूज़ आता है उसका पहले से ही तो बेहतरीन काम है। आप उसके ज़रिए उसमें चेंजेस करें, उसको मज़ीद इम्प्रेसिव बनाएं और फिर उसके बाद उस वीडियो को अपने पोस्ट के अंदर ऐड करें तो वो आपका ज़बरदस्त काम हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ होती है ना कि एक तो हम लोग लिखने वाला काम करते हैं, लिखा हुआ पढ़ने में तो चलो अच्छा लगता ही है, अगर साथ में उसी मुतल्लिक फोटोग्राफ वगैरह दी हो तो वो चीज़ मज़ीद अट्रैक्टिव लगती है। जैसे कि ना छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनकी जितनी भी बुक्स मौजूद होती हैं उनका यही काम किया जाता है कि उनमें इतनी ज़्यादा पिक्चर्स होती हैं और वो बच्चे बड़े शौक से पढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है ये वाली चीज़ तो बड़ों ने पढ़नी है, लेकिन माइंड सेट तो यही होता है ना इंसान का कि जब वो ये चीज़ देखेगा के अंदर पिक्चर्स हैं, वो आंखों को ये चीज़ अच्छी लगती है कि भाई अब लिखा हुआ तो सिंपल नहीं, ब्लैक एंड ब्लैक में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर अंदर कलरफुल पिक्चर्स वगैरह भी मौजूद होंगी तो वो समझने में भी एक चीज़ को ज़्यादा आसानी होती है कि हमारा कंटेंट क्या मौजूद है या फिर हम लोग किस मुतल्लिक काम कर रहे हैं। तो अगर उसमें पिक्चर्स वगैरह भी ऐड हो जाएंगी तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगी। और आपने पिक्चर्स हमें नहीं डालनी, जैसे मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर मज़ीद एडिटिंग करके चीज़ें ऐड करके अपनी वेबसाइट का लिंक भी लगाएं उसके अंदर और देन उसको पोस्ट करें, वैसे नहीं करना। और अगर लेट्स सपोज ये आप असाइनमेंट के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं तो असाइनमेंट के लिए भी यही चीज़ है कि आप इनमें लास्ट में पिक्चर्स ऐड करें। क्योंकि अगर कोई भी टीचर्स वगैरह होंगी या फिर जो भी होंगे ना, वो जब देखेंगे कि बच्चे ने कितनी अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, इसमें पिक्चर्स वगैरह उस मुतल्लिक ऐड की हैं और सारा लिखा है, तो वो बहुत ही इंप्रेसिव चीज़ मिलती है और यकीनन आपको फिर बहुत ही अच्छे मार्क्स भी उसमें से मिल जाएंगे। तो थोड़ी सी जाहिर सी बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो काम ज़बरदस्त होगा। और ये आई थिंक हमारा लास्ट ही है और ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। अब ये तो हमारा आर्टिकल इतना लिख चुका है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इस सारे को चेक करना है कि इनमें AI कंटेंट वगैरह तो नहीं देते, तो हाफ ऑफ करके चेक कर लेते हैं, ये भी सही है क्योंकि ये फुल फिर लेता भी नहीं है ना, तो हाफ ऑफ करके चेक कर लेते हैं। तकरीबन इतना मैं एक दफ़ा ले लेती हूँ, बाकी फिर बाद में ले लूँगी। Ctrl+C कर लेते हैं एंड सिंपल वो गूगल क्रोम में चले जाएंगे, एक और न्यू टैब ओपन कर लेंगे, पिछला भी शख्स को ऑफ कर लें, सिंपल सर्च कर लेंगे। सर्च क्या करना है अब ये चीज़ आप देख लें। सिंपल हम लोग लिखेंगे AI चेकर, स्पेलिंग वगैरह देख लेनी है और इसी तरह सर्च कर लेना है। अब इनमें से निकालना कौन सा है, ये पहला ही आप निकाल लें, पहला ये ज़बरदस्त है AI कंटेंट डिटेक्टर, ये आप देख लेंगी। तो अब देख लेते हैं इसमें मज़ीद हमने अपना कंटेंट डालना कहाँ, ये देखें ये इन्होंने हमें सरफेस प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे सिंपल हम लोग कॉपी हुआ कंटेंट जो है वो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये चेक कर लेंगे कि इसमें कोई भी AI कंटेंट मौजूद तो नहीं है। सिंपल हमारा ह्यूमन राइट ही है ना, तो उम्मीद तो है कि ये हमें ह्यूमन राइट ही देगा क्योंकि हमने काम इसी तरीके से ही किया है। देखें टेक आगे बिल्कुल, अभी देख लेते हैं। दिस इज़ ह्यूमन टैक्स, थैंक यू सो मच। अब देखें ह्यूमन टैक्स हमारा बिल्कुल आ गया है, यानी इसमें AI कंटेंट मौजूद नहीं है। जब भी हम इसको पोस्ट करेंगे या फिर लेट्स सपोज आप टीचर को भी दिखाएंगे तो पता होगा कि ये ह्यूमन टैक्स ही है, ये कोई उधर मौजूद नहीं है, AI की तरफ से मौजूद नहीं है, ये आपने खुद लिखा है। और आप इसको जब भी पोस्ट करेंगे तो आपको इसका SEO भी ज़बरदस्त मिलेगा। अभी हमने हाफ कर लिया है और हाफ मज़ीद कॉपी जो हमारा रह गया उसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि और तो कोई नहीं है। और इंशाल्लाह उसमें से भी मुझे नहीं लगता कि आएगा, सारा ही हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा काम। चलो देख लेते हैं, ये जितना है ये कॉपी कर लेते हैं और इधर जाके ये पेस्ट कर देंगे। चेक कर लेते हैं कि कोई हमारा AI कंटेंट इसमें मौजूद नहीं है या फिर ह्यूमन राइट है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने के बाद वेरिफिकेशन और सक्सेसफुल हो गई है। अब देख लेते हैं कि ये कंटेंट इसमें कोई AI तो शो नहीं करवा रहा।
और इसमें ये भी होता है, अब ये देखिए दिस इज अ ह्यूमन टेक्स्ट, जिस तरीके से मैंने आपको बताया अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इसमें आपका एआई भी नहीं शो होगा, आपका एसईओ जबरदस्त आएगा, और आप अगर असाइनमेंट बना रहे हैं तो भी आपका काम जबरदस्त चल जाएगा, और आप एक आर्टिकल राइट कर लेंगे। अगर आप एक वेब डिजाइनर हैं तो आप इस आर्टिकल को लें, इसको पोस्ट करें, और जो गूगल एडसेंस के लिए आपको अप्रूवल भी जल्दी मिल जाएगा, और गूगल आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं देगा, या फिर आपका कोई जैसे मोबाइल यूजेबिलिटी एरर आ जाता है तो वो मैंने आपको बताया है कि क्यों आता है, तो वो भी आपका नहीं आएगा। सिंपल आपने ये रख लेना है और इसको फिर आप अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करें और आप अपना काम चलाएं। आपने मज़ीद क्या करना है, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, एंड इतनी मेहनत की है ये वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और इसको शेयर कर दें, अपने मज़ीद फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हम आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। और मज़ीद अगर आप कैनवा का, जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपने फ़ोटोज़ वगैरह एडिट करनी है उसके लिए आप कैनवा यूज़ कर लें, या आप अगर कोई और यूज़ करते हैं, कोई भी ऐप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लें। और अगर मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर आइए, और इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचेंगी, वरना नहीं पहुंचेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड